जय माता दी। आप देख रहे हैं पंजाब वार्डन न्यूज़। आज समाचार कटरा से बता देंगे। जो भी यात्री कटरा में माता वैष्णो देवी जी के दर्शन के लिए जाते हैं उनके लिए आज एक बहुत ही अहम समाचार है। अक्सर वहां पर हमें ऑटो रिक्शा का जो किराया है उसको लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ता रहा है। जो भी ऑटो रिक्शाओं की तरफ से जो अपनी मनमानी का रेट पिछले समय में लिया गया था उसके ऊपर अभी प्रशासन की तरफ से नकेल कस दी गई है। आज ही प्रशासन की तरफ से वहां पर जो रेट इसके निर्धारित कर हर ऑटो के पीछे उसके शीशे पर एक जो रेट लिस्ट है वो लगा दी गई है, ताकि जो भी यात्री है वो उस रेट लिस्ट को पढ़कर जो भी जितना उसका भाड़ा बनता है, जो किराया उसका बनता है, उस रेट लिस्ट के हिसाब से ही दें। और अगर कोई भी ऑटो धारक जो है आपसे वसूली ज़्यादा करता पाएगा तो इसके ऊपर जो है एक टोल फ्री नंबर है, पंजाब पुलिस का जो टोल फ्री नंबर है वो नंबर पर आप कॉल करके उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। और जो रियासती पुलिस है, जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है, उसका दावा है कि अगर ऐसी कोई कंप्लेन किसी ऑटो धारक की आती है तो उस पर जो उचित कार्रवाई जो है, जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। आप देख रहे हैं पंजाब वार्डन न्यूज़। हम राकेश शर्मा, बंगाल। स्टेशन को काफ़ी कंप्लेंट्स आती थी पिलग्रिम से, लोकल से, कि ये जो ऑटो हैं वो अपनी मर्जी से मनमाना किराया लोगों से वसूल रहे थे। उसको कर्व करने के लिए जो हमारी फील्ड एजेंसीज हैं, आरटीओ साहब हैं, इनकी जे.एंड.के पुलिस के जो लोग हैं, उन्होंने काफ़ी 15-20 दिन से हम लोगों ने मेहनत मशक्क़त किया और जो ओवर चार्जिंग थी और ओवरलोडिंग थी उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया। बट फिर भी बिकॉज अपेरेंटली देयर वाज जो रेट्स थे वो डिस्प्लेड नहीं थे, तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये डिसाइड किया गया कि हर व्हीकल के बीच में जो भी ऑपरेट करती है फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट बी, कहीं पे भी जो भी कटरा में जितने भी स्टेशन है जहाँ से भी ये गाड़ियाँ चलती हैं, चाहे वो न्यू बस स्टैंड है, चाहे बाणगंगा है, रेलवे स्टेशन है, हेलीपोर्ट है, ताराकोट मार्ग है, जितने भी स्टेशन है जहाँ से ये ऑटो ओरिजिनेट और आई मीन जहाँ पे जिनका डिस्टेंस खत्म होता है, वहाँ के लिए रेट्स आरटीओ साहब को कह के नोटिफाई करवाए गए। और वो आज ये डिसाइड किया गया कि हर व्हीकल के अंदर और व्हीकल के बाहर, सो दैट जो भी व्हीकल को आई मीन ट्राई व्हीलर उसको यूज कर रहा है, ही शुड बी अवेयर कि एक डेस्टिनेशन से जहाँ तक उसने जाना है उसके क्या रेट्स हैं, ताकि जो कस्टमर है उसको रेट्स का पता हो और जो उसको सर्विस ऑफर कर रहा है वो सर्विस एक्स्ट्रा रेट पे ना ऑफर करें। और रही बात ऑटो की कैपेसिटी की, आरटीओ साहब ने मेरे को बताया हुआ है कि जो इनकी अप्रूव्ड कैपेसिटी है दैट इज 3 पैसेंजर्स। 3 पैसेंजर से कोई भी ऊपर होगा तो दैट विल बी डेल्ट एज ओवर चार्जिंग। तो उसके लिए जो भी प्रावधान है मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर उसके तहत प्रोसीड किया जाएगा। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा आपको भी, पिलग्रिम्स को, जहाँ के जो पिलग्रिम्स हैं, जो लोकल्स हैं, कि रेट फिक्स हुए हैं। आप जो सर्विसेज हैं, जो आपकी शिकायत रहती थी कि रेट्स ऊपर नीचे रहते हैं, तो आप तो ही रेट्स को फॉलो करिए और उनके ऊपर मत जाइए। एंड सेकंड थिंग जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो हमारे ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट है, पुलिस का डिपार्टमेंट है, बहुत इन्होंने मेहनत की हुई है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। आगे भी ये जो मुहिम है ये चलती रहेगी, कोई वायलेट करेगा, बिकॉज मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये जो टाउन है जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, ये टाउन सिर्फ इसलिए एग्जिस्टेंस में है कि माँ वैष्णो देवी का चरण है यहाँ पे, और उसके बाद यात्री है, हम लोग सब उन्हीं के लिए हैं। तो यात्री को एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, उसके साथ ओवर चार्जिंग नहीं होनी चाहिए, उसको सर्विसेज अच्छी मिलनी चाहिए। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही ये कदम लिया गया है। एंड वी होप एंड वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि ये जो हमने कदम लिया हुआ है ये सक्सेसफुल होगा। कोई भी व्हीकल होगा कि यहाँ पे हमारे पास 800 प्लस जो 3 व्हीलर्स हैं वो ऑपरेट होते हैं इस टाउन में डिफरेंट स्टैंड से। बिकॉज 850 प्लस जो 3 व्हीलर्स हैं इनको रेट लिस्ट लगाने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा इन द सेंस के बाय एट द एंड ऑफ द डे 1-2 दिन लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आरटीओ साहब अपनी पर्सनल सुपरविजन में ये सारे रेट लिस्ट फिक्स करवाएंगे। कोई भी इनको सभी को एडवाइस किया गया ऑटो वालों को, जो भी इनके लोग हैं, कि उसको टेम्पर ना किया जाए। नोबडी इज अलाउड टू टेम्पर, इफ दैट इज टेम्पर्ड सो उसके लिए जो कानूनी प्रावधान होगा उसका भी काम चलेगा। तो रेट्स जो है 3 दिन के, आरटीओ साहब 3 डेज, इन 3 डेज एवरी ऑटो विल बी हैविंग दीज रेट्स, so that there is no fleecing of the pilgrims, there is no overcharging from the tourists, there is no overcharging from the locals। and उसके लिए अच्छा भी ये है बिकॉज जो लोग ऑपरेट करते हैं इनको भी इसका फायदा ये है कि जब ये ओवरचार्जिंग या ओवरलोडिंग नहीं करेंगे, सपोज कि एक गाड़ी की कैरिंग कैपेसिटी जो डिजाइंड है वो 3 पैसेंजर्स की है, अगर 4 पैसेंजर्स है तो इनका चौथा पैसेंजर इन्हीं के किसी और दूसरे ऑटो में बैठेगा। सो देर इज नॉट गोइंग टू बी एनी सब्सटेंसिव लॉस टू देयर बिजनेस। फैसिलिटेशन है, पिलग्रिम को फायदा हो रहा है, मेरे हिसाब से ये इट्स ए वेरी गुड स्टेप। देखिए, जो बैटरी ऑटोज की आप बात करते हैं, पहली बात तो ये है कि देयर इज नो सच बैन के बैटरी ऑटो नहीं आ सकता। जस्ट बिकॉज आपको पता ही है कि ये जो टाउन है ये 1.5 से 2 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, और इसकी जो रोड लेंथ टोटल अगर मैं नापता हूँ तो दैट इज ओनली 4.5 किलोमीटर।
4.5 किलोमीटर की सड़कों के ऊपर 850 ऑटो दौड़ रहे हैं। सो अगर हम लोग बैटरी कार्स को इमीडिएटली यहाँ पे अलो कर देते हैं, so that will create a further chaos to the traffic. So keeping all those things into consideration, a conscious call has been taken that we will not be issuing any new permits to any autos. किसी भी ऑटो को नया परमिट नहीं मिलेगा। जो ऑटोज जिनकी इनकी लाइफ खत्म हो रही है, जिसकी ऑटो जब वो लाइफ से चला जाएगा, वो ऑटोज अपने बैटरी कार ऑटोज लेके यहाँ पे आ जाएंगे। दैट विल आल्सो ऐड टू दिस। अगर एग्जिस्टिंग कोई ऑटो भी उस एग्जिस्टिंग व्हीकल को अबेंडन करके बैटरी वाली व्हीकल लाना चाहता है, ही और शी इज मोस्ट वेलकम टू ओपन इट।